हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज भी कमेंट बेस्ड ही वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इजी टिप्स बताऊंगा जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि आपकी मौली फिश जो है वो अब फ्राइज़ देने वाली है और उस पीरियड में आपको कैसे क्या करना है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा कुछ मौली फिशेस का फ्राइज़ जिसको मैंने इस पॉन्ड से पकड़ा है और अधिकतर जो मेरी फ्राइज़ थी उसको मेरी बड़ी फिशेस ने खा लिया है और काफ़ी खोजने के बाद मुझे बस ये 4 मिला। और ये जो फ्राइज़ आप देख रहे हैं ये सारा फ्राइज़ मौली फिशेस का है। ये एक्चुअली मेरे से ही गलती हो गया, मुझे ही वक्त रहते मौली फ़िश को अपना इस पॉन्ड से निकाल लेना चाहिए था। मुझे अंदाज़ा था कि मेरी मौली फ़िश जो है वो फ्राइज़ देगी, लेकिन इतना जल्दी देगी मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। तो चलिए आप लोगों को कुछ सिंपल टिप्स बता देता हूँ जिससे कि आप लोग बहुत ईजिली समझ पाएंगे कि आपकी जो मौली फ़िश है वो फ्राइज़ देने वाली है कि नहीं। सबसे पहला एंड सबसे कॉमन चीज़ जिसको हम लोग ईजिली देख के अपनी मौली फ़िश को समझ सकते हैं कि मौली फ़िश जल्दी फ्राइज़ देने वाली है, और वो है मौली फ़िश का बेली। फ्राइज़ देने का 9 से 10 दिन पहले तक मौली फ़िश का जो बेली है वो काफ़ी ज़्यादा फूल जाएगा और आप देखेंगे कि उसको स्विम करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और मैक्सिमम टाइम वो ग्रेवल्स के ऊपर में ही बैठे रहेगी। तो अगर आपका भी मौली फ़िश कुछ इसी टाइप का बिहेव करेगी तो आप जल्द से जल्द अपने उस मौली फ़िश को अपने कम्युनिटी टैंक से अलग कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई टैंक है तो उस मौली फ़िश को आप कोई टैंक में डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टैंक नहीं है तो किसी बड़े बकेट में उस मौली फ़िश को ट्रांसफ़र कर दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस भी जगह पर अपने मौली फ़िश को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस प्लेस में ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस एंड प्लांट्स वगैरह लगा दीजिएगा। इससे आपका मौली फ़िश जो है वो सेफ़ फील करेगी। टब में अच्छा हाइडिंग प्लेसेस देने के बाद आपको अब ऑक्सीजन का सप्लाई देना है। अगर आपके पास वाटर फिल्टर है, जैसे कि आप मेरे में देख रहे हैं, तो ये आप वाटर फिल्टर उस टब में लगा सकते हैं। और अगर आपके पास वाटर फिल्टर नहीं है तो आप एयर पंप जो होता है उसको भी लगा सकते हैं। एयर पंप या फिर वाटर फिल्टर आपका पानी में ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। तो ये दोनों में से कोई एक ज़रूर लगाने का कोशिश कीजिएगा। और ये सिर्फ क्योंकि 9 से 10 दिन का बात है, तो ये 9 से 10 दिन में अगर आप फ़िल्टर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो मस्ट है, वो टब में रेगुलर मिलते रहना चाहिए। और आप लोग अभी जैसे देख रहे हैं कि इसमें जितना भी रियल प्लांट्स वगैरह है या फिर जितना ग्रेवल्स वगैरह इसमें है, ये सारा मैंने अपने फिश पॉन्ड से लिया है। सो आप लोग को भी ऐसे ही करना है। जो भी चीज़ आपको पहले से एक्वेरियम में यूज़ किया हुआ है वही सारा चीज़ को आपको इस टब में डालना है। और वो सब जो स्टोन्स वगैरह है वो सब थोड़ा काई लगा हुआ होगा, लेकिन वो सबको साफ़ नहीं करना है। वो सब जैसे हम लोग एक्वेरियम से उठाए वैसे ही हम लोग को उस टब में डाल देना है। ऐसा करने का बस यही मकसद है कि जहाँ हम लोग टब में भी अपना फिशेस को रखेंगे वहाँ पर पहले से ही गुड बैक्टीरिया का जो कॉलोनी है वो बना हुआ रहे। और हम लोग को पता है गुड बैक्टीरिया जो होता है वो स्टोन्स वगैरह में ही ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग पहले से ही यूज़ किया हुआ स्टोन को यूज़ कर रहे हैं इसमें। और अब बात करते हैं फीडिंग के बारे में। तो फीडिंग अगर आप पैलेट्स देते हो तो आप पैलेट्स भी दे सकते हैं, या अगर आपके पास रेड वॉर्म है तो आप रेड वॉर्म भी दे सकते हैं, लेकिन ओवर फीडिंग जो है वो एकदम नहीं करना है। अगर आप पैलेट्स देते हैं तो सुबह के टाइम आपको बस 2 पैलेट्स देना है और रात के टाइम 2 पैलेट्स। और ऐसे 9 to 10 डेज के अंदर में ही मौली फिश जो है फ्राइज दे देती है, कभी कभी तो 1 दिन के अंदर में भी फ्राइज दे देती है। लेकिन अगर आपका ज़्यादा दिन लग रहा है तो आपको वेट करना है, पानी का अमोनिया का लेवल जो है कम रखना है, ऑक्सीजन का सप्लाई को मेंटेन रखना है, और उसके साथ ही साथ फिश को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है और ओवर फीडिंग नहीं करना है। फिश का स्ट्रेस जो है जितना कम रहेगा या फिर फिश जितना कम डरी हुई रहेगी उतना ही जल्दी बर्थ देगी। इसके साथ ही साथ अगर आपका मौली फिश फ्राई देती है तो फ्राइज के पास काफ़ी स्पेस होगा छिपने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मौली फिश अपने फ्राइज को अपने ही खा लेती है, इसीलिए ढेर सारा हाइडिंग प्लेस को रखिएगा। एंड सेकेंडली, आप जिस भी टब में अपने मौली फिश को रख रहे हैं उस टब को हमेशा कवर रखिएगा। एंड कवर आप किसी भी नेट वगैरह से कर सकते हैं। कवर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम टाइम में ऐसा देखा जाता है जब मौली फिशेस 1 से 2 दिन में अब बेबीज देने वाली होती है, वो लोग क्या करती है, वो लोग वो टब से बाहर कूदने का कोशिश करेगी, और इसीलिए वो बकेट वगैरह को कवर रखिएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, और अब मिलेंगे एक न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।